नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। एक तरफ कोरोना वायरस का खतरा और दूसरी तरफ कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामले और इसके ठीक बाद एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि H5N1, अगर सरल भाषा में इसे कहें तो बर्ड फ्लू। नया साल आया लेकिन जान पर एक और खतरे के साथ। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह कोई पहली बार नहीं है जब देश में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हों। आज से करीब 14 साल पहले भारत में पहली बार बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे। 2006 से शुरुआत के बाद 2015 तक यानी कि 9 साल में बर्ड फ्लू के देश में 25 से ज्यादा मामले सामने आए और बीते 5 सालों में करीब 3 बार बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। और 2021 की शुरुआत में भी देश के अलग अलग राज्यों में तेजी से फैल रहा है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसको देश ने लगातार मात दी है। और आज सवाल आपका में हम इसी पर करेंगे चर्चा और इसी पर बात करेंगे कि कैसे बर्ड फ्लू से बचा जा सकता है। करते हुए कहा कि जिन इलाकों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौतें हो रही हैं, वहां से सैंपल लेने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन ने मंगलवार को चिकन और अंडे बेचने वाली दुकानों को 15 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश दिया। यहां पर कौओं में बर्ड फ्लू का पता चलने के बाद अधिकारी सतर्क हुए। उधर केरल में भी उन क्षेत्रों में प्रशासन ने पोल्ट्री मांस और इससे जुड़े दूसरे प्रोडक्ट्स की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, जहां से मामले सामने आए। और गुजरात के जूनागढ़ में 53 पक्षियों के शव मिलने के बाद जिले के वन और वन्य जीव अधिकारी अलर्ट पर हैं। हरियाणा की बात की जाए तो रायपुर रानी में 5 दिसंबर से अब तक सैकड़ों मुर्गियों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पोंग डैम और इसके आसपास के इलाकों में पक्षियों की मौतें हुई थी। जालंधर, पालमपुर और भोपाल की लैब ने इनके सैंपल्स में H5N1 वायरस की पुष्टि की है। एवियन फ्लू से अब तक 1900 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह वायरस इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्या यह फ्लू इंसानों में भी फैल सकता है। सबसे पहले आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं, उनके जरिए आप जानिएगा कि क्या आखिर इसके लक्षण होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देखिए लक्षण, देखिए खांसी, डायरिया, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ये लक्षण है बर्ड फ्लू के। इसके अलावा सरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश होना, ये तमाम सिम्टम्स हैं बर्ड फ्लू के। नाक बहना और बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। ये तमाम लक्षण बर्ड फ्लू के हैं। कैसे बचाव करें, देखिए अपने हाथों को 15 सेकंड तक आप धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर साबुन आपके आसपास नहीं है तो हाथों को बार बार आप साबुन से धोएं 10-15 सेकंड के लिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। संक्रमित पोल्ट्री फार्म में जाने से बचें। जहां पर आपको लग रहा है बर्ड फ्लू का खतरा है वहां पर आप बिल्कुल मत जाएं। डिस्पोजेबल ग्लव्स आप पहने। ये तमाम ऐसे प्रिकॉशन जिनसे बर्ड फ्लू से बचा जा सकता है। संक्रमित पक्षियों के नजदीक बिल्कुल ना जाएं। मृत पक्षियों के नजदीक बिल्कुल ना जाएं। अब देखिए नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो बर्ड फ्लू से जुड़ा, कैसे आप इससे बच सकते हैं, तमाम सवाल आप पूछ सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे मेरे साथ, वो तमाम सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले तो देखिए ज्यादा बातचीत के साथ मेरे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं और उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर कैलाश कुमार हैं जो कि पशुपालन विभाग जैसलमेर के प्रभारी अधिकारी हैं और हेल्थ एक्सपर्ट अशोक शासन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अशोक शासन जी, आपका रुख मैं करूंगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ये बर्ड फ्लू जिसका खतरा इस वक्त कई राज्यों में मंडरा रहा है, प्रशासन भी अलर्ट है, केंद्र सरकार ने भी हिदायतें दे दी हैं, क्या लगता है कि ये इंसानों में भी फैल सकता है क्या पक्षियों के जरिए? हाँ जी पूजा जी, धन्यवाद। ये मैं बताऊं आपको, ये पहला जो एवियन जो इन्फ्लुएंजा आया था ये सबसे पहले 2006 में इंडिया में आया था। उसके बाद 2015 से हर साल सर्दियों में ये मामले सामने आते रहते हैं और इनको रोकने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से हर साल फैलता जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये चलता कैसे है। ये हमारा इससे जंगली जानवर, बतख और ये मुर्गियों से ज्यादा फैल रहा है। लेकिन हमें खुशी की ये बात है कि अभी तक कोई भी ऐसा केस इंडिया में नहीं आया जो पक्षियों से इंसानों में फैला हो। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन ये फैल भी सकता है, जैसे कोरोना वैसे ही बीमारी महामारी फैलेगी। तो हमें सबसे
जरूरी बात यह है कि ये जितने पोल्ट्री फार्म्स की है, कोई चीज नहीं खानी बतखों से, और ये मीट मछली अंडा सब चीजों से परहेज करें। अगर खाना ही है तो चिकन को बहुत ज्यादा बॉयल करके खाएं, अंडे को अच्छी तरह बॉयल करें, और छोड़ दें तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं इस सवाल पर भी आऊंगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर कैलाश कुमार भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि पशुपालन विभाग जैसलमेर में प्रभारी अधिकारी हैं। डॉक्टर कैलाश, आपसे सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि आप पशुपालन विभाग के प्रभारी अधिकारी हैं, सब चीजों को बेहतर तरीके से बारीकी से समझते हैं। बर्ड फ्लू का खतरा कितना ज्यादा हो सकता है, किस तरीके से ये जानवरों पर या पक्षियों पर अटैक करता है, और जो पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या प्रिकॉशंस, क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के जरिए? नमस्कार। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ये बहुत ही खतरनाक है और ऐसा है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। बर्ड फ्लू पक्षियों में होता है और पक्षियों से आदमियों में फैलने की संभावना भी रहती है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना और इस प्रकार जो जितना घातक है उतना बर्ड फ्लू घातक नहीं है। इसका उपचार है, उपचार भी हो जाता है। अभी वर्तमान में हम जैसे बात कर रहे हैं, अब मैं जैसलमेर जिले में हूँ और विशेषकर मैं जैसलमेर जिले की बात करूंगा। अभी जैसलमेर जिले में इस प्रकार का कोई भी मामला सामने नहीं आया है कि इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई हो। अभी कई सारे कारण होते हैं जिसके कारण पक्षियों की मृत्यु होती है, और ऐसा नहीं कि आम दिनों में नहीं होता हो, हर बार होता है। इस बार थोड़ा सा अन्य राज्यों में इसके बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, इसलिए राजस्थान में भी लोग बागों को लगने लगा कि कहीं यहाँ पर भी बर्ड फ्लू आ गया होगा, लेकिन अभी तक झालावाड़ के अलावा अन्य स्थानों पर बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं है। यहाँ पर भी 55 पक्षी, लेकिन वही मैं इसी बात पे आ रही थी डॉक्टर कैलाश, अगर बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, अभी सैंपल्स मुझे लगता है जांच के लिए जरूर गए होंगे, लेकिन किस वजह से पक्षियों की जान जा रही है, ये भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है डॉक्टर कैलाश, आपको क्लियरली नहीं सुन पा रहे हम। एक बार तकनीकी समस्या को दुरुस्त कर लीजिए। लौटती हूँ मैं आपके पास, पहले दर्शक जुड़ गए जगाधरी से। नीरज जी, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। अशोक जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि नॉनवेज खाने से बचें या फिर बॉयल करके ही उसको अच्छे तरीके से खाएं, देखिए लोगों के मन में इस वक्त बहुत ज्यादा डर है, और कई जगह पर हमने खबरें भी देखी कि कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि चिकन का रेट पहले से सस्ता हो गया है, लेकिन लोग फिर भी लेने से डर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या बर्ड फ्लू का खतरा इतना ज्यादा है कि एग्स खाने से लोगों को बचना चाहिए, नॉनवेज खाना इस वक्त पे सुरक्षित है या नहीं है? अशोक जी। हाँ जी, ऐसे है कि अभी मैंने पेपर में पढ़ा था कि पंचकूला में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियां मर चुकी हैं। अगर 4 लाख से ज्यादा मर चुकी हैं तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना। ऐसे उनमें इन्फेक्शन फैला, और वही इन्फेक्शन इंसान में भी आ सकता है अगर हम उनको मुर्गी को खाएंगे, या पोल्ट्री फार्म्स में जो लोग काम करते हैं उनके टच में आएंगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है हमें। तो कुछ ना कुछ तो है ना, तो ही तो ये मुर्गियां मर रही हैं। अब हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी बहुत बुरा हाल है, वहां उन्होंने हाई अलर्ट कर दिया है। तो प्रॉब्लम तो है, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मर क्यों रही है ये पशु पक्षी क्यों मर रहे हैं? तो इसको देखना तो गवर्नमेंट का काम है ना। अब लोग तो मजदूरी करने जा रहे हैं। अब जो गरीब तबका है वो सस्ता होगा पोल्ट्री प्रोडक्ट, तो वो खाएंगे, जरूर खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो प्रॉब्लम्स तो होगी। ठीक है, मैं लौटती हूँ दोनों के पास। दर्शक को जुड़ रहे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। सिरसा से बलवंत जी जुड़ गए हैं। बलवंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार। हाँ, फास्ट भी हाँ जी, बताइए अपना सवाल। हाँ जी, पहले तो मैम जी मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि लॉकडाउन के अंदर इन्होंने लगा दिया इतना जो कोविड-19 का, अब जो अंडा खाने से भी ये बर्ड फ्लू है क्या? ठीक है, हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक जीन से जुड़ गए, रणवीर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी,
जी, मेरी रिक्वेस्ट है अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर। ठीक है जी। हम्म, ये तो बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है जी? जैसे पशुओं में, पक्षियों में लक्षण क्या है, हम्म, ताकि हम पहचान सकें? ठीक है, बहुत वाजिब सवाल है आपका। जवाब दीजिएगा अशोक जी, क्या लक्षण हो सकते हैं पक्षियों में? इंसानों में अगर बर्ड फ्लू होता है तो उसके क्या लक्षण है ये हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन पक्षियों में कैसे पता लगे कि बर्ड फ्लू है? देखो, पक्षियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तो ये हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर साहब है वो ज्यादा बताएंगे। ठीक है। लेकिन ये इतना पता लगा है कि पक्षी जो है वो आ, बिल्कुल नर्वस हो जाता है और थोड़ी देर बाद मर जाता है वो। ठीक है, डॉक्टर ठीक है ना, कैलाश, ये तो क्या हाँ जी। सिम्टम्स होते हैं? हाँ जी, इसमें जो न्यूमोनिक सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे निमोनिया में दिखाई देता है, नाक बंद होना है, मतलब पक्षियों में भी दिखाई देता है, गले में स्वेलिंग आती है, इनके ऊपर जो कलगी होती है उसमें भी स्वेलिंग आती है, एनिमल पक्षी डल हो जाता है, नर्वस हो जाता है, सही है, लेकिन जल्दी तुरंत ही नहीं मरता है, उसमें समय लगता ही है, लेकिन उतने समय में भी हम उसका कोई इलाज कर पाए। हाँ, क्या मैं वही पूछना चाह रही थी डॉक्टर कैलाश, क्या पक्षी भी इलाज से अगर उनका इलाज समय पर हो तो क्या वो बर्ड फ्लू से ठीक हो सकते हैं क्या? इसके लिए हमें पहले वैक्सीनेशन करना होता है। हम रेगुलरली इसके वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं। जब हमारे टिक आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 1 दिन के, उसी में इन बीमारियों के वैक्सीनेशन होता है। अब कभी कभार वैक्सीनेशन नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो उस प्रकार से वो आ जाता है। पक्षियों में इलाज करना थोड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि यहाँ पे संख्या बहुत अधिक होती है पक्षियों की, और उनका एक साथ इलाज करना इतना पॉसिबल नहीं होता। उनके लिए जो ड्रिंकिंग वाटर है वगैरह, उसमें मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं, लेकिन उसका कितना असर होगा, कितने पक्षी उस पानी को पिएंगे, कितना क्या होगा, इसका हम कह नहीं सकते। इनका इलाज के बजाय इनका टीकाकरण करना ये ज्यादा उपयुक्त रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है अशोक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि बर्ड फ्लू का खतरा तो रहता ही है कि अगर कोई संक्रमित पक्षी के नजदीक कोई इंसान चला जाए तो उसमें भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। क्या सिम्टम्स महसूस करता है इंसान अगर बर्ड फ्लू से कोई जूझ रहा है, तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके? ये इन्फ्लुएंजा पक्षियों से इंसानों में फैल सकता है, और उसी में जैसे सांस चढ़ना, डलनेस बॉडी में, नॉजिया, वॉमिटिंग भी होता है। तो हमें वही मास्क पहन के चलना है और सारी एहतियात वही रखनी है जो हम कोरोना में करते हैं। ठीक है, अभी तक इंसानों में नहीं आया, तो हमें प्रिकॉशन तो करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल, क्योंकि देखिए अशोक जी, हमारी कोशिश भी यही है कि यहाँ पर लोगों को हम डराएं ना, बल्कि उनको सतर्क करें, और मुझे लगता है वही बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें प्रिकॉशन करनी पड़ेगी, प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। बिल्कुल, डरने की कोई बात नहीं है। वैसे ही हाथ धो के वही साबुन से जैसे धोते तो वैसे ही करें, हम मास्क पहन के रखें, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाए, कोई पता नहीं किसको क्या है। ठीक है डॉक्टर कैलाश, जो पोल्ट्री फार्म्स में लोग काम करते हैं उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए? क्या ग्लव्स यूज करने चाहिए या पीपी किट भी पहनने की जरूरत है क्या? इस तरीके से कुछ वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं क्या? फिलहाल तो भी पीपी किट वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पुष्टि होती है तो उस वक्त जो भी कोई मरे हुए पक्षी है उनको डिस्पोज करने के पहले पीपी किट का वगैरह उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे हम बच सके। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई इन्फेक्टेड हो जाएगा, कुछ होगा, लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशंस तो लेनी ही चाहिए। बिल्कुल, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया वो सब हमें करना ही है। हम कोरोना में कर ही रहे हैं, और उसमें भी हम करें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए, भला ही वो पुष्टि हुई हो या नहीं हुई हो, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, एक और दर्शक जुड़ गए हैं। हाँ जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक सवाल ले लेते हैं, आपके पास लौट रही हूँ मैं अशोक जी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से, विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। और नमस्कार। अशोक सर से एक्चुअली मेरा ये सवाल है कि जो चिकन या फिर अंडे वगैरह खाते हैं, क्या उनको अगर जैसे बर्ड फ्लू फैला हुआ है तो उनको क्या होने की संभावना रहती है क्या इससे? ठीक है, नहीं, अगर चिकन हम बॉयल करके खाएं, अंडे अच्छी तरह बॉयल करके खाएं तो कोई चांसेस नहीं है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। अगर ये इंसान में संक्रमण आ जाता तो इलाज कोई नहीं है इसका, जैसा कोरोना की तरह अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, ह्यूमन में इसका इलाज है और इलाज से व्यक्ति ठीक हो जाता है।
बर्ड फ्लू में इलाज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। इलाज कोरोना की टाइप ही, कोरोना की तरह ही है ना। हाँ, मेडिसिन वगैरह जो कोरोना की है। डॉक्टर कैलाश, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, हम क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं आपको। आप एक बार से प्लीज तकनीकी समस्या को दुरुस्त कर लीजिए क्योंकि क्लियर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अशोक जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जाती हूँ डॉक्टर कैलाश के पास। मैं वही कह रहा हूँ कि जो अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है इसका, कोई भी इंसानों में नहीं फैला, लेकिन ट्रीटमेंट कोई नहीं है इसका। हाँ, अभी तक कोई हमारे पास नहीं है इलाज। ये वही प्रिकॉशन ही चलेंगे जैसे किसी को कोरोना हो जाता है, प्रिकॉशनरी। डॉक्टर कैलाश, ठीक है, डॉक्टर कैलाश को लग रहा है मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं लौटती हूँ उनके पास। अशोक जी, क्या लगता है कि पालतू पक्षियों में भी हो सकता है क्या बर्ड फ्लू? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली ये जो आता है ना, जो बाहर से पक्षी आते हैं उनके थ्रू आता है ज्यादातर। तो बाहर जो पक्षी बैठते हैं, जैसे हिमाचल कांगड़ा में बहुत पहुंचे हैं, गुजरात में बहुत पक्षी आए हैं, ठीक है जी। जैसे मतलब इंदौर में जो है 155 कौवों की मौत हो गई, वो पहले भी थे, और 10 दिनों में जो है 400 पक्षियों की मौत हुई। ऐसे ही राजस्थान में हुई। तो प्रॉब्लम तो आई है, इनको बाहर से ही आई है, लेकिन उसके बाद हमारे पास जैसे कोरोना वायरस से आया, बाहर से आया, हमारे पास तो था नहीं। अब इंग्लैंड से आ रहा है टाइप 2, तो प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, अपने जो है जीव जंतु बचा के रखे हम, और बाहर पोल्ट्री का, मछली, अंडा वगैरह परहेज ही करें खाने के लिए। कैलाश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी कैलाश जी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या पालतू पक्षियों में भी खतरा रहता है क्या बर्ड फ्लू का, और किन पक्षियों को हो सकता है बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू जैसे नाम की बर्ड फ्लू है, वो तो किसी भी पक्षी को हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे पालतू पक्षी बाहर किसी इन जंगली पक्षियों के संपर्क में नहीं आए, तब तक इसकी कोई संभावना नहीं है। और इसलिए हमें डरने की इतनी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक डर फैलाने की भी आवश्यकता नहीं है। और जब हम ये जो मांस वगैरह जो खाने की बात करें, अभी बर्ड फ्लू फैला है, बर्ड फ्लू फैला हुआ है, अनावश्यक करेंगे कि बर्ड फ्लू फैला है, हम कैसे क्या करें, अभी कोई बर्ड फ्लू नहीं है। चलिए, ठीक है डॉक्टर कैलाश, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की इस पूरे मसले को लेकर। अशोक जी, मेरे अगले सवाल आपसे रहेंगे क्योंकि डॉक्टर कैलाश की आवाज मुझे क्लियर नहीं मिल पा रही है और दर्शक भी उन्हें बेहतर तरीके से मुझे लग रहा नहीं सुन पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं खबर फास्ट, क्योंकि बर्ड फ्लू अलग अलग राज्यों में देखा गया, 8 राज्य मेनली ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू का खतरा अभी तक बहुत ज्यादा देखा गया है। हालांकि बर्ड फ्लू से कैसे बचना है, लक्षण क्या है, लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन जो लोग पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं, पक्षियों के नजदीक रहते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, वो किस तरीके से अपना बचाव करें, इस बारे में एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले बताया कि पंचकूला में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियां मरी हैं। अब उन मुर्गियों को डिस्पोज ऑफ गड्ढे खोद के उसके अंदर उनको दबा दे। अगर हम ओपन में करेंगे तो वो वायरस फैलेगा सब तरफ, और वहां इंसान ही जाएंगे उसको दबाने के लिए। अब वो इंसानों ने घर भी जाना है, मार्केट में जाना है, आगे पीछे जाना है, तो वायरस तो आएगा उनसे। लेकिन उनको, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों का एहतियात करें, और हम लोग जो है बिल्कुल पोल्ट्री प्रोडक्ट या बतख या और कोई चीज इनका कॉन्टेक्ट में ना आए, और अपनी सेफ्टी रखें। होता कुछ नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट भी नहीं है, इसका कोई गवर्नमेंट ट्रीटमेंट नहीं क्लेम कर रही है। वो प्रिकॉशंस भी हैं, जैसे रखने हैं, मास्क पहन के रखो, हैंड वॉश करें, और दूरी बना के रखो। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा था कि कोरोना पहले स्टार्टिंग में आया, लोग उससे डरे, बहुत ज्यादा डरे, लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं लोगों का डर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि नए स्ट्रेन की जब से बात हो रही है तब से कोरोना का खतरा लोगों में फिर से देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल बीच में हमने देखा था लोग बहुत हल्के में लेने लग गए थे कोरोना को। लेकिन अगर अभी की बात की जाए, जैसा आपने भी जानकारी दी और मैंने भी बताया दर्शकों को, 2006 में पहला केस भारत में आया था, लेकिन मुझे लगता है कि लोग शायद बर्ड फ्लू को लेकर इसलिए ज्यादा चौकन्ने नहीं रहते हैं, इसलिए ज्यादा सतर्क नहीं है क्योंकि अभी तक भारत में जैसा आप बता रहे हैं कि इंसानों के अंदर कोई इस तरीके का फ्लू देखने को नहीं मिला है जो बर्ड से फैला हो। तो अभी नहीं। हाँ जी, ज्यादातर ये बर्ड फ्लू सर्दियों में चलता है, जब ये प्रवासी पक्षी आते हैं बाहर से, तो बर्ड फ्लू आता है। प्रवासी पक्षियों से, जो इंडिया में है उनसे नहीं है।
लेकिन जब जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए वहाँ पे जो है इसकी देखरेख करना और वहाँ से ताकि वहाँ से ये प्रॉब्लम चले ही ना, वायरस ही ना पहले। अब पक्षी तो जहाँ भी उड़ के मर्जी चला जाएगा, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी एहतियात रखनी पड़ेगी। होता कुछ नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट भी नहीं है, वायरस आ जाता है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और वही टांगे दुखना, सांस चढ़ना, नोजिया, वॉमिटिंग ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर कैलाश एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए। डॉक्टर कैलाश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 डॉक्टर कैलाश, जिस तरीके से बता रहे हैं अशोक जी कि प्रवासी पक्षियों से फैलता है और सरकार को इसमें कदम उठाने की जरूरत है, आपको क्या लगता है कैसे रोका जा सकता है बर्ड फ्लू के मामलों को? बर्ड फ्लू के मामले को तो हमें स्वयं ही एहतियात बरतनी पड़ेगी, हमें स्वयं इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर आपने कहा कि पक्षी तो बाहर से आते हैं जी, और हम इन पक्षियों को तो रोक नहीं सकते, ये आएंगे और जाएंगे, लेकिन उसके कारण अगर पक्षियों में फैलता है, जंगली पक्षियों में फैलता है, तो उसका हम कोई इतना ध्यान नहीं रख सकते हैं, उसको कोई हम रोक नहीं सकते। स्वयं इंसान को ही इसके लिए अपना बचाव करना है, अपना ध्यान रखना है। जिस प्रकार से हम कोरोना में इसका ध्यान रख रहे हैं, इसी प्रकार जो भी वायरल डिसीज होते हैं उसमें हमको खुद को ध्यान रखना होता है। दरअसल वायरल डिसीजेस में दवाइयाँ नहीं होती, औषध नहीं होता, मेडिसिन नहीं होती, तो इसलिए हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़े और इसलिए जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, या कहीं पोल्ट्री फार्म पर हमें नहीं जाना है। अभी कोई पोल्ट्री फार्म पर इस प्रकार का नहीं है, फिर भी हम प्रिकॉशंस बरते कि हम नहीं जाए। ठीक है, और चिकन वगैरह खाने में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मैं उसी सवाल पे आ रही थी कि जैसा अभी बताया अशोक जी ने कि आप जितना खुद को रोक सकते हैं, बच सकते हैं, उतना बचें। हमने देखा कि चिकन भी आजकल सस्ता हो गया है, लेकिन लोग डर रहे हैं खाने से, एग्स खाने से लोग डर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त पे बचना चाहिए एग्स खाने से, नॉनवेज खाने से बचना चाहिए क्या? ऐसी कोई समस्या नहीं है इसमें, आप आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हम जिस एग्स को इसको खाते हैं तो वो उबाल कर खाते हैं, अच्छा से पका कर खाते हैं, और इस टेम्परेचर पे वो बर्ड फ्लू का वायरस या कोई भी वायरस जिंदा नहीं रहता, कोई भी बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहता, इसलिए वो उस पके हुए मांस से आपके शरीर में जाएगा, इसकी शक्यता, संभावना बिल्कुल न्यूनतम 0% है। इसलिए इसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप एग खाइए, उबाल कर खाइए, कच्चा नहीं खाना। मांस खाइए, मांस खाते हो, चिकन खाते हो तो उसको भी उबाल कर अच्छे से पका कर खाइए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसे बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं कि इससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हमने यहाँ पर अभी बात की डॉक्टर कैलाश की पक्षियों से क्या इंसानों में फ्लू जा सकता है क्या? प्रिकॉशंस की बात की, प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, लेकिन क्या पक्षियों से जानवरों में भी ये फ्लू फैल सकता है? नहीं, जानवरों में नहीं जाएगा, इसका नाम ही बर्ड फ्लू है। ये वायरस बर्ड से मनुष्य में तो आ सकता है, अन्य प्राणियों में नहीं जाएगा, इसलिए प्राणियों से डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे बर्ड फ्लू के बाद आप कह रहे बार बार खाया ही नहीं खाए, उसमें कोई समस्या नहीं, खा सकते हैं। दूसरी बात, किस तरह से ह्यूमन में आ सकता है, तो अभी तो कौवों में, इसमें उसमें ऐसे उनकी मौतें हो रही है, तो हम मान सकते हैं कि मान लो कौवों में ये बीमारी है, तो कौवे जब तक पोल्ट्री फार्म के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक पोल्ट्री फार्म पे या मुर्गियों में बीमारी नहीं जाएगी। और जब तक, क्योंकि कौवों के संपर्क में इंसान तो आने वाला है नहीं, मुर्गियों के संपर्क में इंसान जरूर आ सकता है, तो अगर मुर्गियों के संपर्क में इंसान आ रहा है तो वो वहां पर अपनी प्रिकॉशंस रखे। जो मुर्गी फार्म पे काम करते हैं वो लोग इन सब बातों का ध्यान रखें कि जाने से पहले अपने आप को डिसइंफेक्ट करके जाए, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करा के जाए, बाहर निकले तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे कराए, हाथ धोए, मास्क लगा के जाए। अगर वहां पे कोई इस प्रकार की मॉर्टेलिटी हो रही है तो उसकी जांच करवाए, उसकी पुष्टि होने के बाद उसका ध्यान रखे। अगर डिस्पोज करना है तो डिस्पोज करने से पहले अपने पीपी किट वगैरह पहनकर उनको ठीक से जमीन में गाड़ दे, उनको हाथ नहीं लगाए, उनके संपर्क में ज्यादा नहीं आए। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो इंसान में नहीं आएगा। ठीक है, अगर एक इंसान में है तो फिर आगे फैलने की संभावना रहती है। अगर पोल्ट्री फार्म वाला वर्कर इसको ध्यान रखेंगे तो आगे फैलने की संभावना नहीं है। ठीक है अशोक जी, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो कैसे लोगों को अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है? देखिए ऐसे है,
केरल में बतखों में भी ये इन्फ्लुएंजा पाया गया है, केरल में। अब हम कोई ये मछली या मुर्गे पे नहीं कहते, तो ये जो बतखों में भी है, तो हमें तो ध्यान सब तरफ रखना पड़ेगा, छोटे छोटे जीव जंतुओं पर। अच्छा, तो बात वही आ जाती है कि हम अपने आप को बचाव करके रखें। तो जहां तक हो सके ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, अब केरल में बतखे भी खाते हैं लोग, बतखों के अंडे भी खाते हैं, बतखों के अंडे भी होते हैं, वो भी खाते हैं लोग वहां पे। तो ये सब चीजें हमें सारी बंद करनी पड़ेगी, तो ही फैलेगा। एक सारे इकट्ठे मिल के हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन अशोक जी, ये कोई पहली बार तो नहीं है कि देश में कोई पहली बार ऐसी बीमारी आई हो, जैसे कोरोना पहली बार आया, कोई नहीं जानता था इससे कैसे लड़ना है। लेकिन बर्ड फ्लू तो 2006 में भी आया था, उसके बाद हर साल हम देखते हैं बर्ड फ्लू के केसेस, हम डील तो कर रहे हैं ना उससे। हाँ जी, और 2015 में आए हैं फिर ज्यादातर। मैं उसे वही बात कह रही हूँ कि हम डील तो कर रहे हैं उससे। डॉक्टर कैलाश, मुझे लगता है इस बात का जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि पक्षियों और पशुओं पर एक जो रिसर्च है उनकी, वो इस बात का जवाब दे पाने में ज्यादा सक्षम होगी। डॉक्टर कैलाश, हम पहले भी डील करते आए हैं बर्ड फ्लू के केसेस से, और मुझे लगता है कि उसी का नतीजा है कि बर्ड फ्लू इतना ज्यादा हमारे देश में नहीं फैला है। जी, असल में क्या है कि यहाँ पर जो भी वायरस है जिसमें कौवों में मिला है केरल वगैरह में, वो है H5N8 जी, इस स्ट्रेन का वायरस है जो कौवों में मिला हुआ है। ये स्ट्रेन जो है H5N8, ये ह्यूमन को, मतलब इंसान को इन्फेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए डरने की आवश्यकता है नहीं। जो लिथल वायरस है वो है H5N1। अगर ये स्ट्रेन कहीं मिले तो उसके बाद ये सारी संभावनाएं और ये सब बातें हो सकती है। अभी तक इस स्ट्रेन के वायरस यहाँ पर नहीं मिले हैं और कहीं पर भी नहीं मिले हैं, इसलिए इसमें चिंता की इतनी जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ उस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, कोई पहली बार नहीं है कि देश में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने आया हो। 2006 से लेकर के अब तक बर्ड फ्लू के मामले हर साल सामने आते हैं। 2015 में सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे, लेकिन हमें ज्यादा घबराने की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि हम इन मामलों से डील करते आए और बेहतर तरीके से हमने सफलता भी हासिल की है। लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मेरे साथ सवाल आपका मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।